आदि, अनंत, शून्य और संपूर्ण। देवों के देव महादेव, जिन्हें हम शिव कहते हैं। लेकिन क्या महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व है, या ये मानव चेतना से जुड़ा एक गहरा वैज्ञानिक अवसर है? भारतीय ऋषियों ने समय को केवल तिथि से नहीं मापा, उन्होंने ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की स्थिति और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को समझा। महाशिवरात्रि ऐसी ही एक रात्रि है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह मानव शरीर के भीतर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है। इसीलिए इस रात्रि में सोना नहीं, जागना कहा गया। ये कोई धार्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा दिशा के साथ सामंजस्य है। जब हम रीढ़ सीधी रखकर जागते हैं तो शरीर की जैविक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और यही ध्यान की सबसे अनुकूल अवस्था है। अब प्रश्न उठता है, उपवास क्यों? ये केवल आस्था नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसे समझाते हुए बताता है, जब पाचन तंत्र विश्राम करता है तो शरीर डिटॉक्स मोड में चला जाता है, मस्तिष्क अधिक स्पष्ट होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। आज जिसे विज्ञान इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है, ऋषियों ने उसे साधना बना दिया। रात्रि में जागना मस्तिष्क तरंगों को अल्फा और थीटा अवस्था में लाता है। यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और चेतना जागती है। अब शिव को समझते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, शिव है शून्यता, स्थिरता और चेतना का आधार। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा के उस अक्ष का प्रतीक है जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है और जहां विलीन होती है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये ताप संतुलन का प्रतीक है। जब हम मंत्र जपते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, तो ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को स्थिर करती हैं। आज इसे साउंड थेरेपी कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये जैविक विज्ञान है, ये ब्रह्मांडीय लय के साथ स्वयं को जोड़ने का अवसर है। ये रात्रि बाहर के शिव से नहीं, भीतर के शिव से मिलने की है, स्थिर चेतना से मिलने की है। आस्था नहीं, समझ के साथ जुड़ें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।